गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू दैम। वाई डज दिस हैपेंस। ये कह रहा है कि जो पीपल हैं इस स्टोरी में, जिस स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन है, सडनली वो रियलाइज़ करते हैं कि कितनी प्रेशियस है, कितनी कीमती है जो उनकी लैंग्वेज है, उनके लिए कितनी प्रेशियस है वो लैंग्वेज। वाई डज दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपने अकॉर्डिंग टू लेसन हम इसमें बात करते हैं। देखिए पहले इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से लिखेंगे तो और अच्छा माना जाएगा। देखिए द जर्मन हैड कंकर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंपेराइजिंग लॉरिन एंड एल्सेज इन द बैटल। तो क्या हुआ था, जो जर्मन था, जर्मन लोगों ने वो कंकर्ड कर लिया था, नहीं जीत लिया था। द टेरिटरी का मतलब होता है रीजन, यानी कि क्षेत्र जीत लिया था। ऑफ फ्रांस कंपेराइजिंग, जिसमें शामिल थे, कंपेराइजिंग मीन जिसमें शामिल थे लॉरिन एंड एल्सेज, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट थे। 2 डिस्ट्रिक्ट से कहाँ के, फ्रांस के। इनको जो है जर्मन्स के द्वारा जीत लिया गया था। इनके नाम थे एल्सेज एंड लॉरिन। ये बैटल में उन्होंने जीत लिया था। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखिए प्रेशियसनेस ऑफ द प्रेशियसनेस ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो प्रेशियसनेस है, यानी जो अब उनको जो इसका मूल्य है उस लैंग्वेज की, उसके बारे में देखिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच मतलब भेजे गए थे। दैट इन द लॉरिन एंड एल्सेज जर्मन विल बी टॉट इन स्टेड ऑफ का मतलब है के स्थान पर या के बजाय, ऑफ फ्रांच। तो जो एल्सेज और लॉरिन 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अब जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर। एम हेमल इन्फॉर्म्स द क्लास, एम हेमल क्लास को इन्फॉर्म करते हैं, जो कि उनके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। कहते हैं माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो ये लास्ट लेसन है जिसको मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैव कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लॉरिन। तो स्कूल हैं जो एल्सेज और लॉरिन के, उनमें केवल जर्मन ही टॉट की जाए, जर्मन पढ़ाई जाए, ऐसा वो बताते हैं बच्चों को। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो कहते हैं कि न्यू मास्टर कल को आ रहा है और आता है और तुम्हारा ये लास्ट लेसन है। अब देखेंगे इसमें दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप टू द टीचर्स, टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेज पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। तो उस दिन क्या था, विलेज पीपल भी थे जिनमें कि हौसर नाम का एक व्यक्ति था। बहुत सारे लोग वहाँ पर लास्ट रो में बैठे हुए थे स्कूल में। तो उनके ऊपर एक थंडर क्लैप की समान लगे उनको, यानी कि बिजली गिर गई हो जैसे, इस प्रकार से लगे। थंडर क्लैप मीन्स बिजली का गिरना। पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। आगे देखिए देन दे सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज टू दैम। तब उनने सडनली रियलाइज़ किया कि उनकी जो लैंग्वेज थी उनके लिए कितनी प्रेशियस थी, कितनी मूल्यवान थी। फ्रेंच वाज देयर मदर टंग। टंग मीन्स भी लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पर टंग मीन्स वैसे जीव होता है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज वैसे अक्सर हमारी जो लिटरेचर इंग्लिश है उसमें टंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंच वाज देयर मदर टंग, जो फ्रेंच थी उनकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी उनकी। कंक्लूजन देखिए लास्ट में ऐसे लिखना है, दिस हैपेंस व्हेन द कंकर इम्पोजेज मीन्स थोप देता है, देयर लैंग्वेज ऑन द वैंक्विश्ड मतलब जो हारे हुए लोग हैं। कंकर मतलब विजेता, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। देखिए कंकरर और वैंक्विश्ड। तो क्या होता है कि जो कंकरर है, जो विजेता है, वो अपने पराजित किए हुए लोगों पर अब थोप देता है। किसको, ऐसा देखिए फिर से देखेंगे एक बार। दिस हैपेंस व्हेन द कंकरर इम्पोजेज, ऐसा तब होता है जब जो कंकरर होता है इम्पोज करता है, थोपता है, देयर लैंग्वेज ऑन द वैंक्विश्ड, अपनी लैंग्वेज को हारे हुए लोगों पर थोप देता है। इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग, इंस्टेड ऑफ मतलब उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, उनकी मदर टंग के स्थान पर। यहाँ पर इंस्टेड में टी कर लीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। मदर टंग। हिस्ट्री इज द
रिप्लाइट ऑफ सच इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल उदाहरण है, और रिप्लाइट मीन्स भरी पड़ी है, किससे, ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है हिस्ट्री। तो इसको आप देखेंगे और इसको याद करेंगे, लर्न कर लेंगे।